नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। मैं सुनील यादव आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहा हूं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सेकंड लिस्ट आने में जो देरी हो रही है या इसके आने में जो भी विलंब हो रहा है, इससे संबंधित एक बहुत बड़ी अंदर से एक अपडेट निकल के आ रही है। उस अपडेट से रिलेटेड कुछ जो हमें जानकारी मिली है, जैसी भी जानकारी मिली उससे संबंधित मैं आप लोगों से आज बात करने आया हूं। और दोस्तों, हम आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं, अगर आप कोई भी हमारा भाई बहन अगर हमारे इस एम विद सुनील चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे इस चैनल पे रियल एंड ऑथेंटिक न्यूज दी जाती है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सेकंड लिस्ट जो आने वाली है, इसमें विलंब हो रहा है। इसमें सरकार की मंशा क्या है या किस कारण से जो विलंब किया जा रहा है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद हम लोग तमाम प्रयास कर रहे हैं, हमारे भाई बहन अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, और फिर भी इतना विलंब हो रहा है। क्यों हो रहा है, आखिर क्या इसकी मेन वजह है? तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, जिस फॉर्मेट में सरकार ने बीएसए से डाटा मांगा गया है, वो कैटेगरी वाइज या मतलब किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी शेष बचे हुए हैं, किसने किस बेस पे मतलब सीट छोड़ी है, या काउंसलिंग किसने नहीं कराई है, या जिसने बहुत से लोग इसमें ऐसे भी हैं जिसने काउंसलिंग करा चुके हैं, उसके बाद भी उन्होंने काउंसलिंग कराने के बावजूद भी उन्होंने अब स्कूल ज्वाइन नहीं किया है। तो मेरे भाई, इससे संबंधित जो भी डाटा मांगा है वो डाटा आप लोगों मतलब बीएसए से अवेलेबल कराने के लिए कहा है। बट मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो उस फॉर्मेट में डाटा सभी बीएसए ने अभी अवेलेबल नहीं करा पाया, इसी कारण इसमें विलंब हो रहा है। हालांकि डाटा बहुत से बीएसए मतलब प्रेजेंट भी करा चुके हैं, बहुत से बीएसए दे भी चुके हैं विभाग को, लेकिन कुछ बीएसए के कारण लगभग कुछ बीएसए ही बचे हैं, 10-15 बीएसए बचे हैं, 10-15 जिलों का डाटा नहीं भेजा गया है, जैसे बनारस का है या अन्य 2-3 कुछ जिले बड़े बड़े जिले हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा सीटें और निकलने की संभावना बढ़ रही है। तो एक अनुमान तो ये लगाया जा सकता है कि सरकार की मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों रिक्त सीटों पे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्त सीटों की संख्या पता चले, जितनी रिक्त सीटें होंगी उन सभी पे काउंसलिंग कराई जाएगी। तो मेरे भाई और बहनों, जितनी ज़्यादा सीटें रिक्त होंगी उतने हमारे भाई बहनों का चयन होगा, और जब ज़्यादा सीटें होंगी रिक्त तो उसमें गुणांक भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, थोड़ा धैर्य बना के रखें। जब इतना टाइम हम लोगों ने काट लिया, लगभग ये बताओ 25 साल से ऊपर की ही सब लोग की लगभग एज है, तो और यहाँ पे लगभग 2-2.5-3 साल लगभग काट लिया हमने प्रिपरेशन के बाद फिर 2 साल लगभग कोर्ट के चक्कर लगाए, उसके बावजूद अब ये जो टाइम निकल रहा है, तो ये जो टाइम निकल रहा है तो हम लोग और कुछ थोड़ा वेट कर लेते हैं कि जिससे कि जब भी हम लोगों को मिले पॉजिटिव वे में हम सब लोग लें। देखो, ऐसा है, जो भी मिलेगा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव से ही हम लोगों को बेनिफिशियल मिल सकता है। अब रही बात कि अब कितने दिन में होगी काउंसलिंग, क्या होगा, तो जैसी कि अंदर से खबरें निकल रही थी कि बहुत जल्दी होगी काउंसलिंग, बहुत जल्दी होगी। हालांकि अभी भी जब मतलब विभाग के अधिकारियों से पूछा जाता तो उनका कोई स्पष्ट डेट नहीं बताई जा रही है। कह जरूर रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी ये थर्ड काउंसलिंग की तैयारी पूरी तरह से चल रही है, बहुत जल्दी आपकी थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी मेरे भाई और बहनों। लेकिन किसी कारणवश अभी भी थर्ड काउंसलिंग जो सेकंड लिस्ट आने वाली है, वो लिस्ट हम लोगों के सामने नहीं आई है। और ये सेकंड लिस्ट सामने ना आने का मेन रीजन यही है कि सभी जिलों से रिक्त सीटों की संख्या नहीं पहुंची है। हालांकि पहले सभी जिलों से रिक्त सीटों की संख्या पहुंच गई थी, लेकिन उतनी सीटों से सरकार संतुष्ट नहीं है। सरकार को लग रहा है कि इसमें सीटों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। जब सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है तो इस पर अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें होंगी तो हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को नौकरी मिलेगी, और एक भाई बहन का सिलेक्शन से होने से कम एक परिवार तो सुखी होगा। ठीक है, और बीजेपी का वोट बैंक भी बढ़ेगा। नेक्स्ट ईयर जो 2022 में इलेक्शन भी होने हैं, तो इसका भी उन्हें कुछ न कुछ दिख रहा होगा। अब एक बात और करते हैं मेरे भाइयों और बहनों, जिन लोगों का गुणांक लगभग 2 से 2.5-3 गुणांक तक नीचा है, या जो भी भाई बहन हैं इन्होंने भरसक मेहनत की, खूब प्रयास किया, और उनका एकेडमिक गुणांक कुछ कम होने के कारण उनका इस भर्ती में 69,000 भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया, और
एकेडमिक उनका कम था, लेकिन मेरे भाई और बहनों 1,37,000 के जो पद थे शिक्षा मित्रों के, उन्हीं पदों पे तो ये दो भागों में भर्तियां हो रही हैं। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन 2 भागों में भर्तियां होंगी 1,37,000 की, तो जैसा कि 68,500 की भर्ती के जो बचे हुए पद हैं 22,000 पद, उनको जुड़वाने के लिए हमारे अनेकों साथी, अनेकों भाई बहन अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। और इसका पॉजिटिव वे में हम लोग अगर देखें तो इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। इससे अनुमान एक बड़ी संख्या में ये लगाया जा रहा है कि भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ये सीटें भी जुड़ सकती हैं। देखो, कुछ लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं, नेगेटिव सोच रखने वाले होते हैं, तो आप लोग उस नेगेटिव बात पे नहीं जाइए। 22,000 सीटें अगर जुड़ गई तो बहुत ज्यादा गुणांक, कम से कम 3 से 4 गुणांक नीचे जा सकता है। 3 गुणांक तो नॉर्मल नीचे जाएगा, 3 से 4 गुणांक नीचे जाने की संभावना है। तो सब लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से, अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से, या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम एसडीएम के माध्यम से मतलब सीटें जुड़वाने के लिए शासन को पत्र भेजें। और जो भी होगी अपडेट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस एम विद सुनील चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव, थैंक यू सो मच।